डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था को अपने साथ ले जाएगा और अमेरिकी जीवन स्तर में काफी गिरावट आएगी। शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दिमित्री जेरेमी है। तुम्हें पता है मैं कैसे करता हूं। मैं 5-5 पाइप में हूं, यहां दुबई में जीवित हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं अपने समय से बात करता रहा हूं। बहुत लंबे समय से पहले के वीडियो, कैसे अमेरिकी डॉलर ढहने वाला है। मैं जानता हूं कि पीटर शिफ की तरह मैं भी 2008 से इस बारे में बात कर रहा हूं और पीटर शिफ भी उस बारे में बात करते रहे हैं और हम उनके आज के समाचार लेखों में इसे शामिल करने जा रहे हैं, जिस पर मैं गौर करूंगा और साथ ही हम चार्ट भी देखेंगे। बहुत कुछ नहीं हुआ है, हम बस मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे शो के अंत में इसके बारे में भी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है। आप अभी सदस्यता लेते हैं और देखते रहें और अंत तक देखते रहें, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी आपको आवश्यकता होगी। और यदि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आती है और आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप bybit.davinciij15.com पर जाएं, एक खाता खोलें। अभी वहां जाओ, एक खाता खोलो, क्योंकि यह कुछ पैसे के लायक होगा, है ना? आप जमा बोनस में $30,000 तक प्राप्त कर सकते हैं। बूम, $30,000 मूल्य का जमा बोनस। पागल। ठीक है, आइए एंथ्रोपिक से शुरुआत करें। गूगल के साथ $2 बिलियन का सौदा FTX लेनदारों के लिए आशा लेकर आया है। ये तो बकवास है यार, उन्हें ये नहीं लिखना चाहिए। ये बहुत दुखद है क्योंकि ये आपको एक ऋणदाता के रूप में देता है। FTX पतन में खोए हुए पैसे। आशा है कि आपको ऐसा लगेगा। हाँ, आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं। वास्तविकता यह है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप से पूछें, 2014 में जो खाली गोश्त पतन हुआ था, उससे कितने लोगों को भुगतान मिला है? अब लगभग 10 साल हो गए हैं। ये सही है। आप देख रहे हैं कि वे कहाँ हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना? कुछ हफ्ते पहले FTX से लेनदारों का सहसंबंध, FTX गठबंधन के रूप में जाना जाता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एंथ्रोपिक्स में निहित स्वार्थ वाले निष्क्रिय एक्सचेंज उनके मुआवजे में काफी वृद्धि कर सकते हैं। अब एंथ्रोपिक्स ने गूगल के लिए $2 बिलियन की फंडिंग सफलतापूर्वक हासिल कर ली है। हालांकि सटीक अद्यतन मूल्यांकन अज्ञात है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोस्ट वैल्यूएशन रेंज लगभग $20 से $30 बिलियन है। ओह लड़का। तो वे जो कह रहे हैं वह यह है कि इस विशेष कंपनी का यह स्टॉक, यदि वे ऐसा करते हैं, हो सकता है कि वे निजी हों, मुझे नहीं पता। मैंने उसमें जाकर यह पता नहीं लगाया कि यह कंपनी निजी है या नहीं। इससे उन्हें किसी प्रकार का मूल्यांकन मिल सकता है। हो सकता है कि इसमें उनकी निजी हिस्सेदारी हो, चाहे स्थिति कुछ भी हो। ये बस है, तुम्हें पता है क्या, ये कागजी संपदा है, इसलिए यह उस पैसे के लायक नहीं है जैसा वे सोचते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि यह मेरी व्यक्तिगत राय में लोगों को केवल झूठी आशा दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, बिटकॉइन, BTC, व्हेल आक्रामक रूप से ऑन चेन डेटा जमा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप यहां बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हैं, तो आप जानते हैं अन्य लोग भी खरीद रहे हैं। अन्य लोग आपसे पहले ही खरीदारी कर चुके हैं। यहां मैं आपके लिए इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके लाता हूं। ये देखो, है ना? वे 30,000 BTC कह रहे हैं, है ना? पिछले 5 दिनों में ही खरीदारी हो चुकी है। आप यहीं देख सकते हैं, 2.60 अंक के आसपास, निम्नतम 2.3 मिलियन तक, यानी 30,000 बिटकॉइन अभी स्थानांतरित हुए हैं। लेकिन आप इस पूरे महीने में शिखर से लेकर गर्त तक देख सकते हैं, उछाल, यानी 30 दिन की अवधि के भीतर 50,000 की खरीदारी। इसलिए आप जानते हैं, स्मार्ट मनी पहले ही बढ़ चुकी है और कीमतें केवल ऊंची होने जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा नहीं है। उनके पास बिटकॉइन खरीदने का एक तरीका यह है कि आपको इसे उन्हें बेचना होगा। ठीक है, तो हाँ, सुनिश्चित करें कि आपने आज कुछ बिटकॉइन निकाल लिए हैं, क्योंकि हालांकि आप जानते हैं, पीटर शिफ और मैं एक टूटे हुए घड़ी अर्थशास्त्री की तरह लग रहे हैं। पीटर शिफ कहते हैं, अमेरिकी डॉलर डूब जाएगा। अमेरिकी डॉलर के मालिकों को नष्ट होने की चेतावनी दी। हाँ, यह स्पष्ट है, ये आ रहा है, चाहे यह जल्दी हो या बाद में, अप्रासंगिक है।
वह आ रहा है, और जब यह आएगा तो यह कई कई तरीकों से बुरी तरह चोट पहुंचाने वाला होगा। डॉलर गिर जाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी जीवन स्तर नीचे गिर जाएगा। ये बात पीटर शिफ ने कही है, और इसके केवल दो संभावित परिणाम हैं, डिफॉल्ट और अपस्फीति, या अवमूल्यन और मुद्रास्फीति। ठीक है, बाद वाला विकल्प राजनीतिक रूप से अधिक समीचीन है, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी डॉलर का मालिक हर कोई नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो मूल रूप से क्या आपको लगता है कि सरकार सामने आकर कहेगी, हाँ, आप जानते हैं कि हमने ये सारा पैसा उधार लिया है और हमें जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है, हमें खर्च में कटौती पसंद करनी होगी, ये कर्ज वापस करो, है ना, उन सब का भुगतान कर दो, है ना। यद्यपि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इसका भुगतान करते हैं, धन का भंडार सिकुड़ता जाता है, बाहर मौजूद धन की मात्रा घटती जाती है और धन कम हो जाएगा, बहुत सारे डिफॉल्ट होंगे, है ना। लेकिन कम से कम हम चूक नहीं करेंगे, है ना। एक सरकार के तौर पर हम इस कर्ज को चुकाने के लिए खड्डी मेहनत करेंगे। ओ, ये सही है, हाँ ये सही है। डिफॉल्ट के साथ कारोबारी टैक्स नहीं चुका पाएंगे और इसलिए शायद हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे। आपको समस्या दिख रही है ना। हाँ, तो सरकारों के लिए वास्तव में ईमानदार होने और या तो अपने अड़ों पर चूक करने का अधिक तार्किक विकल्प क्या है, जो स्पष्ट रूप से उन्हें करना होगा, है ना। क्योंकि अगर उन्होंने शुरुआत की तो कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं, राजकोषीय रूप से जिम्मेदार होना या पैसा छापना, जो डिफॉल्ट भी है। आप जानते हैं कि वे क्या चुनने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ बिटकॉइन है और आप इसे सही तरीके से कर सकते हैं। बेशक topat.davinciifirst.com पर लिंक नीचे विवरण में है। आपको यहाँ 2 बिट पर भारी बोनस भी मिलने वाला है, 2 बिट पर डिपॉजिट बोनस भी, ठीक है। आइए चार्ट पर एक नजर डालें। हाँ, बहुत अधिक समेकन चल रहा है। हम तुरंत किसी प्रकार के अतिरिक्त पंप की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब सप्ताहांत में हमें केवल एक समेकन मिला जो $33,300 के निचले स्तर पर पहुंच गया। लेकिन मैं उससे थोड़ा कम कीमत की तलाश में था, ताकि वे कुछ सस्ती कीमतों पर मिल सकें। लेकिन अरे, मैं आपको बता रहा हूं, ये खरीदने का क्षेत्र है। हम इस चीज को भारी मात्रा में बढ़ते हुए देखेंगे। नीचे कुछ भी, ये स्तर बिल्कुल चोरी है। आप इसे प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि ये भारी पंप करने वाला है। भले ही अब ये टूट सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम है। यहाँ दांव लगाना और ये देखना सार्थक है कि क्या आप जीतने जा रहे हैं। यदि यह $33,300 के स्तर से नीचे आता है, तो यह खरीदारी का आसान अवसर है। की ओर देखें, इथेरियम यहाँ भी वही समेकन स्थिति है ना। ये श्रेणी में सबसे ऊपर है। यदि यह सीमा के शीर्ष से ऊपर टूटता है, तो हम आगे भी ब्रेकआउट देख सकते हैं। वह 1852 है, और यदि यह सीमा के निचले भाग से नीचे चला जाता है तो संभवतः यह केवल खरीदारी का अवसर है। ये बस आपको मानसिक रूप से परेशान कर देगा और उच्चतर जारी रखेगा। ये सबसे संभावित स्थिति है। तो आप इस क्षेत्र में खरीदारी करना चाह रहे हैं जो 1750 क्षेत्र पर है, या एथेरियम, ठीक है। तो आइए क्रिप्टो बुलबुले पर एक नजर डालें। मैं 1 वर्ष को देख रहा हूं और आप देख सकते हैं कि 1 वर्ष पहले की तुलना में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो इस वर्ष में हुई हों। मासिक को देखते हुए फिर से वह केवल बिटकॉइन और कुछ अन्य चीजों के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बिटकॉइन में बहुत अच्छा किया गया है। बिटकॉइन का मूल्य निर्धारण। तो हाँ, आप पहले जो देख रहे थे वह बिटकॉइन का मूल्य निर्धारण था। इसलिए बिटकॉइन की कीमत में कोई भी चीज बहुत अच्छी नहीं रही है। वर्ष को देखते हुए आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जिन्होंने वर्ष के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। डॉलर में कीमत है, लेकिन वास्तव में बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, अधिकांश संपत्तियों ने बिटकॉइन के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो ये वह स्थिति है जिसमें हम हैं। अब मासिक, हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, और इसलिए डॉलर में, तो हाँ, यह विकल्पों के लिए एक चक्र की शुरुआत है। जैसा कि आप बहुत सारे बिंदुओं की शुरुआत देख सकते हैं ताकि हम इसे जारी रख सकें। तो हाँ, यह ओल्ट खरीदने का समय है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अध्ययन कर लें कि क्या क्या खरीदना है, और बिना सोचे समझे कुछ भी न खरीदें। सुनिश्चित करें कि यह कुछ ऐसा है जो ठोस है, इसके पीछे एक अच्छी विकास टीम है
जैसे कि सोलाना, और यह भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। जयकार शांति।